Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to new vlog. सो गाइस बेसिकली मैं सो रहा था एंड सो के मैं थोड़ा फ्रेश हुआ एंड मुझे लग रही थी गर्मी। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे गर्म पानी दे दीजिए, पर मम्मी ने गर्म पानी नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही मस्त हमने पसीना सुखा लिया गाइस एंड मुझे लग रही है भूख। तो आइए गाइस देखते हैं खाने में आज क्या क्या है। तो चलिए गाइस खाने के दर्शन करते हैं। लीजिए गाइस, लेट्स चेक आज खाने में क्या क्या है बाबा। सो गाइस ये है आलू मटर, ओके थोड़े से बचे हैं, ओके नाइस। एंड गाइस ये है हरी मिर्चें, गाइस ये भी मिर्चें एंड ये चटनी बची है। एंड व्हाट इज दिस? खुल नहीं रहा है, अरे बाबा ये बहुत टाइट है, रुक जाओ। दिस इज बिस्कुट, ओ माय गुडनेस बिस्कुट। एंड गाइस मैंने भी प्याज काटा है मस्त। एंड गाइस इसमें है चावल, इसमें डालेंगे सब्जी। एंड गाइस ये है बनाना एंड ये है ट्रफल चॉकलेट। गाइस देख रहे हो ट्रफल चॉकलेट, ये काफी टेस्टी होती है। बाकी देखते हैं गाइस, ये है गाइस प्लम। अब इसके शॉर्ट्स आ जाएंगे गाइस, जरूर चेकआउट करके बताना कैसे हैं। ये है रोटियां उलाला। इन ये है गाइस स्वीट वाटर, नाइस वन। एंड व्हाट इज दिस आइटम? ये कुछ स्पेशल मैंगो लग रहे हैं गाइस, चाशनी वाले मैंगो। नाइस गाइस, नाइस नाइस नाइस। एंड नीचे क्या है रे बाबा? अगेन स्वीट वाटर, ओके। This is lassi. And what's this? ये गाइस इसमें भी देखते हैं। इसमें क्या रे बाबा? ओहो हो कोफ्ते, नाइस वन गाइस, नाइस। आइए गाइस इन गाइस सब आइटम को ट्राई करते हैं। सो गाइस मेरे हमेशा की तरह गोडे सेट हो गए रे बाबा। चलिए आइए थोड़े से चावलों को ट्राई करते गाइस। लेट्स ट्राई। यस गाइज, तो मैं इसमें थोड़े से निकाल देता हूँ। ये गाइज चावल टूट नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़े थोड़े करके खाते हैं। आइए गाइज इनको टेस्ट करते हैं। ओके सो लेट्स टेस्ट इट गाइज। यस गाइज जस्ट अ मिनट। एंड गाइज ये काफी टेस्टी है। तो गाइज मिलते हैं खाने के बाद। यस गाइज आई एम बैक। आइए गाइज ऊपर चलते हैं क्योंकि गाइस बाहर बारिश आ रही है। एंड मैंने मस्त आलू मटर खा लिए थे, थोड़ी सी बचे थे। एंड साथ में मम्मी ने जो ताजे ताजे कोफ्ते बनाए थे ना गाइस, कोफ्ते वाज वेरी वेरी टेस्टी। कोफ्ते का मैं बता रहा गाइस क्योंकि कोफ्ते में आई थिंक मसाला सही था। मम्मी ने बहुत ज्यादा हाई नहीं डाल रखा था, बैलेंस डाल रखा था। क्योंकि पावा एज यू नो गाइस, ज्यादा मसाला वाला खाना जो होता है ना उनकी बॉडी पे इफेक्ट डालता है। तो मम्मी ने कहा कि चलो थोड़ा सा डाल में। मैंने बोला कि मम्मी मिर्ची मम्मी तेल देना, फिर खाएंगे कैसे? फिर पापा को भी खाना था। एंड मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं, मामी जी हमने एडजस्टमेंट करेगा। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे करके मम्मी ने कम मसाले में खाना। तो गाइस मैंने जुगाड़ बनाया, मैंने स्टैंड नहीं लगाया। देखो फिर से जुगाड़ आ गए यार, स्टैंड वींड बता देते। अच्छा थोड़ा पीछे होके बैठे एक ना गाइस बारिश के पानी सुना मैं गिरूंगा तो मेरा गाइस मेरी ना चप्पल स्लिपरी हो दिखाओ। ये देखिए गाइस यहाँ स्लिपरी हो रहा है सर, ये क्या करे रे बाबा। तो अरे यार देख लो गाइस क्या करे, स्टैंड का जुगाड़ कर रहे हैं। लगा लू गया स्टैंड में। चल गया वुप्पी। ऐसा तो भाई स्टैंड यहीं पड़ा है। मैंने कहा चलो यहीं पड़े। अरे लाइट तो चल नहीं चलिए कोई बात नहीं, पड़ी रहेगी। ये बेचारी अपना ऐसी खड़ी है गई, इसकी करंट चलती तो है बट इसका जो फ्रंट का वो है वो निकल गया। तो क्या कर सकते हैं ना, इसके बिना ये इसका जो शो था लाइट का जो शो करेंगे वो इसमें थोड़ा वायरिंग कर गया।
बट ठीक है। एंड गाइस जो मम्मी ने मैंगो बना रखे थे ना, रस वाले मैंगो, तो बेसिकली वो मेरे लिए ना एस्टोनिशमेंट ही कहेंगे ना, हैरानी और बारिश की हो रही है, अभी गर्मी क्या करे गाइस। बारिश तो आई बट आई थिंक उससे उतना ज्यादा वो नहीं महसूस हुआ है। तो बेसिकली थोड़ी सी गर्मी में मजा मस्त चौकड़ी मार के बैठ जाती है। नीचे तो बैठा नहीं गया, ये वाली चेयर थोड़ी गद्दे वाली है। मैं आगे चाप यहाँ तो बैठा जाए मस्त। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ऐसे क्यों हो गया। हेलो परफेक्ट क्यों नहीं है? आए परफेक्ट हो जाओ। आई डोंट नो गाइस। खैर तो फिर मम्मी ने मैंगो वाला जो है ना गाइस, तो वो मेरे एस्टॉर्चमेंट इसलिए थी क्योंकि मैं मैंगो ना खा नहीं रहा था। उसका रीजन ये था कि मैंगो वाला आप खाते हो ना तो उसके क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें से वो भी निकलते रेशे बोलते हैं। मतलब मैंगो खाते हुए जो फंस नहीं जाता दांतों में, छोटा छोटा लाइनेज है, तो बेसिकली उस टाइप का मेरे दांत में ना फंस जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा था। तो बेसिकली आई वाज थिंकिंग कि नहीं यार वो दांत में फंस जाएगा तो फिर वो दांत से बाहर निकालने में दिक्कत आती है। तो आई वाज थिंकिंग इन दैट वे। तो बस तो मैं बोला कि क्या करूं, फिर कभी तो मैंगो खा नहीं रहा था। फिर मम्मी ने लगाया दिमाग, फिर मम्मी ने क्या किया मस्त इसको आई थिंक ये चाशनी बनाई थी मम्मी ने। इसमें नमक मिर्च और चीनी डाल के आई थिंक इसमें थोड़ा पानी डाल के रख दिया एंड इसमें मैंगो डिप करके रख दिए। थोड़ा सा पानी होगा, पता नहीं पानी है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली ये ना चाट का पानी है। चाट समझ तो पहले आता है, क्या बोलते हैं उसे, आपने कभी उसकी खाई है ऑरेंज की चाट? ऑरेंज की नहीं, संतरे की चाट। तो मेरी मम्मी क्या करती है, संतरे को ना ऐसे तो कंज्यूम कर ही सकती है। मम्मी क्या करती है, संतरे में चीनी नमक और मिर्च मिला के, आई थिंक चीनी ना क्योंकि संतरा पानी छोड़ता है तो बेसिकली वो चीनी उसमें मैश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद, इंस्टेंट नहीं होगी, अगर आप कुछ मिनट छोड़ दोगे 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा तो रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि बेसिकली ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, ऑरेंज विटामिन सी में काफी ज्यादा क्या बोलते हैं एनरिच होता है। जैसे अरे क्या विटामिन सी मतलब सिट्रिक एसिड खट्टा होता है ना, ऑरेंज थोड़ा खट्टा होता है, जो खटास होती है उसमें वो बेसिकली विटामिन सी होता है। तो जैसे दही होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, वो भी बॉडी के लिए काफी सही होती है। तो बेसिकली जो विटामिन होते हैं वो बॉडी में कमी को पूरी करता है, तो इसीलिए उसको कंज्यूम किया जाता है। ऐसे भी फ्रूट्स वगैरह से आप कंज्यूम कर सकते हो, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनसे विटामिन सी मिल जाता है। बाकी विटामिन देख ले तो धूप, वही धूप चाहिए। खैर अभी तो फिर बारिश हो रही है, अभी कहाँ से धूप मिलेगी रे बाबा, है जोक्स अपार्ट। बट वो जो रसा बना रखा था तो शायद मैंगो मम्मी ने छील के रख दिया था, ठीक है। तो जब छीला को डाल के रख दिया ना तो वो मैंगो जो है वो काफी सॉफ्ट टर्न आउट हो गया, नरम बट गया। क्योंकि देखो एक तो मैंगो पहले से आई थी नरम तो होगा, मुझे मैंने जब खाया तो खट्टा था, ठीक है। तो मम्मी ने इसको रस्से में डुबो के रख दिया। अब मैंगो ने ऑब्वियस बात है ना रस्से को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे वो रसा एब्जॉर्ब हुआ तो वो और सॉफ्ट टर्न आउट हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने मस्त उसे चम्मच से टेस्ट किया एंड वो थोड़ा मैंगो डांस कर रहा है इधर 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 इधर, क्योंकि वो जो प्लेट है ना वो ऐसे करके है। अगर आपने मेरा शॉट देखा हो ISGS की जाके देख लेना, मैंने मैंगो का शॉट डाला था। तो बेसिकली अभी और भी शॉट्स डालेगा जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे शॉट्स आते रहते हैं मेरे खाने के, कभी कुछ ट्राई कर लिया। तो बेसिकली लोग पेंडिंग है काफी, मतलब पुराने पेंडिंग शॉट्स है वो लेटेस्ट के बेसिकली आप बोलो कई जिनों के पेंडिंग शॉट्स है तो मैं एक तरफा ही डाल देता हूँ ताकि वो सीक्वेंस कंप्लीट हो जाए, रेगुलरिटी मेंटेन रहे यार। और पड़े रहते हैं मेरे पास बहुत सारे, मैं एडिट कर बराबर। चलो भाई अगला 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 ये रेगुलरिटी मेंटेन करनी, घर वालों से ताने को मिल रहा है ना कि कुछ कर नहीं रहा मैं, कुछ तो करेगा ना डिफरेंट। तो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माय रेगुलरिटी, देखते हैं जिससे कुछ होगा डिफरेंट यूनिक। तो वो मैंगो मैंने डांस करते हुए फिर भी जैसे जैसे करके मैं तो खा के रखूंगा मैंगो। तो मैंने चम्मच से खाया, मैंगो ने कितना ही डांस कर ले, एट लास्ट मैंने उसे कंज्यूम कर ही लिया और स्पून से ही कंज्यूम किया। मैं कहा मैं बिना हाथ लगाए कंज्यूम करूंगा, एंड वही किया मैंने। हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर था क्योंकि वो प्लेट थोड़ी गंदी हो गई थी, मगर कोई बात नहीं, हाथ गंदे होने से अच्छा प्लेट गंदी होते
तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्लेट का भी जुगाड़ किया। मैंने क्या किया, मैंगो जब खाया ना तो प्लेट के कोने में लग रहा था, तो मैंने मस्त उससे रोटी का टुकड़ा ऊपर उससे क्लीन किया ऐसे करके और कंज्यूम कर, तो रोटी मीठी मीठी होगी मस्त। क्योंकि मैं बेसिकली अब क्या लग गया नाम छोड़ो, स्पाइसी के बाद मीठा खाता है, तो बेसिकली मैं रोटी नहीं खाता मीठे के बाद। बट ये रोटी मीठी हो गई थी क्योंकि उसमें मैंगो लग गया था, लॉजिक तो आई कैन डू। तो मैंने कहा कि हाँ ये रोटी खानी थी। एंड मम्मी कह रही इसमें क्या लॉजिक है तेरा, ये तो मीठी क्यों। मैंने कहा मैंगो का लिक्विड लगा, कह रही हाँ, तो उसमें चीनी भी लगी, कह रही हाँ तो हुई ना मीठी। तो मम्मी कह रोटी तो मीठी बनाई मैंने, मैं कहा रसा तो लगा ना। तो कह रही अच्छा ऐसी बात है। तो मम्मी सोचती रही, मैं अच्छा आप सोचते रहो, मैंने मस्त कंज्यूम करके आया बागा कंज्यूम होगी। एंड ऊपर तो आज बारिश, ऊपर तो कुछ जाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि बारिश में जाएंगे मोबाइल गीला हो जाएगा। पापा का मोबाइल मैं लेके गया था, वो गीला हो जाता है। एंड अगर मोबाइल का कैमरा गीला हो जाए फिर क्या करूँ, डांट रख पड़ती है। क्योंकि पापा को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, मुझे कौन से जासूस उन्हें बता देते कि पर बारिश में उनका मोबाइल मेरे पास है। उनको पता है कि अगर उनका मोबाइल वो सुबह जब उठते हैं तो बेसिकली वो अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा, एंड अगर उन्हें अपना मोबाइल चार्जिंग में नहीं मिला, चार्जिंग में नहीं मिला या फिर अंदर बेड पे नहीं मिला, तब उन्हें पता है मोबाइल मेरे पास ही होना। तो वो किसी से नहीं पूछते, ना मम्मी से पूछते, बहन से भी नहीं पूछते, वो पूछते हर्षू का। तो बस मम्मी शुरू हो जाती है, हो रहा होगा ऊपर यूट्यूब वीडियो अपलोड करने गया होगा, कुछ काम कर रहा होगा मोबाइल से, या नेट खा रहा होगा आपका, नेट कंज्यूम कर रहा होगा। मैं कहा यार ये क्या बात होती है। बात तो बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, ठीक है यूट्यूब का काम कर रहे होते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। अब तो क्या कर सकते हैं, जब तक लाइव स्ट्रीम नहीं है, आई मीन टू से रेगुलरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, तो अपलोड। एंड पापा को पता ही लग जाता है, फिर पापा आके डांट तो लगा देते हैं, बट कह रहे तू मेरा नेट खत्म करता है, मैं काम कैसे करूंगा, ये वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यूट्यूब समय का। पापा जी हमें कुछ तो करने दो, कह रहे चल मेरे साथ नौकरी कर। पापा जी मेरा शेड्यूल, फिर बोलते अपने शेड्यूल को बदल। वो तो पता नहीं कब होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा वो तो सही कहा। फिर उसके बाद मम्मी खाना देती है, ताने मार मार के खाना देती है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, खाना खा के चुपचाप आ जाता हूँ अंदर। मैं कहता ताने खा लिए, खाना खा लिया, पेट भर गया, टका रही, चलो। एंड फिर करते हैं रेस्ट, स्लीप स्लीप रेस्ट। एंड सोते में सबसे बेस्ट चीज ये है, सोते में कोई ताने नहीं मारता। सोते हम सपनों की दुनिया में, अलग ही दुनिया में जी होते हैं, वहां पे हम जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन में जी सकते हैं। एंड एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट लाइफ जीते हैं सपनों में। वो बात अलग है, वो मम्मी बोलती है शेख चिली के हसीन सपने, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा बोलता हूँ, तो मम्मी बोलती है ये शेख चिली के सपने बहुत दिखा रहे हैं ना, ये हवाई के लिए बनाता रहे। जब पूरा होगा ना रियलिटी में आएगा तब देखेंगे हम होंगे एक दिन। तो मम्मी बोलती है देखते हैं कब आएगा तेरा वो एक दिन। बाबा किसी दिन तो एक दिन आएगा। कह रहे अभी तक तो देख ही है 25 साल आएगा। मम्मी 25 साल तो मैं यूट्यूब का काम कर भी नहीं रहा, अगर मैं इतने साल से यूट्यूब का काम कर रहा था फिर तो मैं कहाँ होता। मेरा हाँ तो बहुत बड़ी तो होता है, 25 साल का यूट्यूब लगा तो पता नहीं कहाँ होता। मैं हाँ अब मुझे कैसे समझाऊं पावर ऑफ यूट्यूब। बट या तो बेसिकली हाँ वैसे 25 साल बहुत ज्यादा ही है, आधी जिंदगी है यार। यस बेसिकली हाफ लाइफ, क्योंकि अगर आप एज के डिफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक स्टार्टिंग बचपन से लेकर 25 साल तक हम जवान होंगे, एंड 25 से 50 साल की एज में हम अपनी डिफरेंट लाइफ जीते हैं। 50 से 75 के बीच में हम ओल्ड लाइफ में जाते हैं, 75 से 100 के बीच में हम सुपर ओल्ड लाइफ में जाते हैं। बात बोलोगे सुपर ओल्ड और ओल्ड लाइफ में क्या फर्क है? हाँ ये भी कहता है 50-50 प्लस का मतलब ओल्ड लाइफ। क्या अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपने एक्सरसाइज करी हुई है, सेहत का ध्यान रखा हुआ है एंड हेल्दी खाना खाया है, तो 50 प्लस के बाद आपको ज्यादा बॉडी में पेन और दिक्कतें नहीं है। बट
बट अगर हेल्दी फूड कम कंज्यूम करते हैं एंड फास्ट फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। तो बेसिकली गाइस इसी कारण से आजकल हमारी एज में यूथ को, टीनेजर्स को काफी पेन रहता है बॉडी में एंड वीकनेस। तो इसीलिए गाइस हमारे मम्मी पापा बोलते हैं घर का खाना खाएगा, तो मैं घर में खाना खाता। मैं ज्यादा फास्ट फूड वैसे भी नहीं खाता क्योंकि मेरा पेट नहीं भरता उससे। बेसिकली मैं ये नहीं है कि मैं खा नहीं सकता, खा तो मैं सकता हूँ, खा तो मैं सब कुछ लेता हूँ, मतलब वेज फूड, वेजिटेरियन फूड में, नॉन वेज में नहीं, सिर्फ वेजिटेरियन फूड में जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ। लेकिन बात वही है कि पेट भरना चाहिए। तो मेरा पेट घर के खाने से भरता है, मतलब घर का खाना कह लो या बाहर गार्लिक नान या पनीर कह लो या मटर मशरूम कह लो या वैसे बेसिकली एक दो पिज्जा खाने को कह लो अकेले, तब तो पेट भर जाएगा। मतलब प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए ना बॉडी के लिए, कुछ तो चाहिए। कह रहे तुम कंज्यूम करते खाए तेरे शरीर में तो कुछ लग नहीं जाएगा। मैं तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, आई एम कंज्यूमिंग एंड एक्सरसाइज। तो अभी मैं क्या ही बोलूं, गर्मी में जो नींद आती है, गर्मी में नींद आ रही है, क्या करें, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। सो इट्स बेसिकली थॉट फ्लो नहीं है, बॉडी की एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करता है यार, इम्यून सिस्टम की बात है। अब देखो मैं एकदम से सारा कंज्यूम कर लूं एंड मेरा पेट से साफ होते, उसका क्या बेनिफिट। अब जैसे मैंने जलजीरा किया था, उसने जो पेट में धमाल मचा दिया, अब उसका क्या बेनिफिट। तो उसी तरह से फिर जो पॉपकॉर्न खाए थे, पॉपकॉर्न वाला ब्लॉग अपलोड किया, जाके देख लेना गाइस, यानी आलू मटर का ब्लॉग भी वो भी देख लेना। तो उसमें मेरा पॉपकॉर्न से थोड़ा गुड़गुड़ घोटाला हो रहा था, थोड़े से पॉपकॉर्न खाए थे, नहीं पॉपकॉर्न से नहीं चटनी से हुआ था, क्योंकि मैंने चटनी एक्स्ट्रा खाई, एक्स्ट्रा इन द सेंस मतलब रोटी के साथ में खा के ऐसे ही खा ली या ऐसे ही मैंने कंज्यूम करी, तो उससे थोड़ा सा पेट में गुड़गुड़ घोटाला थोड़ा होगा। तो इसी तरह से यार मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ज्यादा कंज्यूम कर लूंगा तो फिर क्या होगा। मुझे एक याद है किस्सा, आई थिंक मैं जब 9th में था ना, मैंने एक चीज की थी, देसी घी समझते हो, मतलब जो लिक्विड वाला देसी घी होता है, मैं वो पी गया था। आई नो थोड़ा अजीब है सुनने में, देसी घी कोई कैसे ऐसे ही पी गया था। तो बेसिकली क्या था, मुझे मैं सोच रहा था क्या करूं, कुछ खाने को मिल ही रहा था, तो देसी घी बना था एंड मम्मी कुछ काम कर रही होगी, मैंने क्या किया देसी घी की कटोरी खोली एंड यू पी गया एंड वो थोड़ा सा रह गया एंड मैंने रख दिया एंड मम्मी फिर ना रोटी पे शाम को रोटी पे क्या बोलते घी लगाने के लिए। तो मम्मी है ना, मम्मी ने पापा से पूछा कि आपने यूज किया क्या घी। पापा कह रहे कि मैंने तो अभी तो कुछ बनाया नहीं ना, हलवा बनाया ना कुछ बनाया। तो कह रहे फिर देसी घी कहाँ था, उसी में होगा ना डब्बे में। नहीं उसमें तो है ही नहीं, उसमें तो जरा सा बड़ा है। इतना सारा देसी घी बनाया था, मतलब उन्होंने मक्खन निकाल के कह रहे कल ही तो इतना सारा घी बनाया था, गया था। कह रहे ये देखो अब ईरान इतना सा रह गया। तो बेसिकली किसी को नहीं पता है बात। तो मेरी बहन से पूछ रहे कि तूने पिया, मतलब पिया क्या है, तूने कंज्यूम किया खाने में। तो कह रहे, उसने कहा पापा मैं तो घी खाती नहीं हूँ। वो बेसिकली आजकल के टाइम के फास्ट फूड में ज्यादा रहना पसंद करती है, मतलब ज्यादा तो नहीं, मतलब हेल्थी खाना कम खाती। कह रहे पापा मैं तो वैसे दूध भी नहीं पीती। कह रहे तेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी, पिया कर उसको ताने मार दिए। फिर उसने जो मेरी तरफ तीखी नजरें करके देखा ऐसे करके, पापा मुझे तो भैया पेशाब हो रहा है। पापा कह रहे क्यों। कह रहे उसके कपड़ों पे देखना घी गिर गया एंड वो गलती से ना भूत गिर गई। एंड देखो पापा भैया साफ कर रहे, मैं चुपचाप गया, मैं कहा पानी से साफ करो ऐसे करके, पानी के निशान थे। तो पापा है हाँ भाई ये क्या गीला शीला, मैं नहीं पानी है। तो मेरी बहन को शक हुआ, तो ना उसने बोला मम्मी पक्का भैया ने कुछ किया है घी के साथ। मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया। तो कह रहे फिर घी कहाँ जा, पक्का इसने कुछ खाने की आइटम बनाई थी। मैं कहा मैंने तो कुछ खाया नहीं। कह रहे नहीं कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो चेक करने लगे, बर्तन से करने लगे, बर्तन भी कोई गंदा नहीं। सोच में पड़ी थी जब कोई बर्तन गंदा नहीं, कुछ खाने को नहीं बनाया तो घी गया कहाँ। तो सब सोच में पड़े हुए हैं एंड में चुप, मैं कहा मैं कुछ बोलेगा ही नहीं। एंड मेरी बहन पता नहीं कहां से ताबड़तोड़ दिमाग लगाने लगी, सूखने लगी मुझे, पता नहीं उसका दिमाग कहां से चल पड़ा, कपड़े सूख। अब देखो देसी घी की स्मेल आ रही थी कपड़ों में से।
पापा ने भी सुना, मेरे हाँ देसी घी की स्मेल आ रही है। कह रहे तूने किया क्या देसी घी के साथ, बॉडी में लगाया? मैं कहा क्या बात करो पापा, बॉडी में लगाता है। तो फिर वो सोचने पड़ गई। फिर पता नहीं बहन ने कैसा दिमाग लगाया, उसने ना जैसे यहाँ सूंघ रही थी, मेरे मुंह को सूंघने लग गया करके, फिर वो उसको शक हो गया, कह रही पापा इसके मुंह में से स्मेल आ रही है। फिर पापा ने बोला सच सच बता। मैं कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। देख सच बोलेगा तो तुझे मैं बाहर कुछ, आई थिंक मैं उस समय कुछ हेल्दी खाता था। क्या खाता था मैं? हाँ उस समय फास्ट फूड खाता था, तो मैं तुझे चाउमीन खिलाऊं। मुझे लालच आ गया उस समय फास्ट फूड खाता था। चाउमीन एक पूरी फुल प्लेट। मैं गुस्सा तो नहीं करोगे? कह रहे नहीं सच बोल रहे, मैं तुझे फुल प्लेट चाउमीन। मैं कहा पापा वो ना मुझे भूख लग रही थी, हाँ तो देसी घी का क्या? और मम्मी यूं देख रही, क्या किया तूने? मैं कहा वो अब क्या करा बोलना। मैं कहा मैं देसी घी कंज्यूम कर। तो कैसे क्या कर रही हूँ? खाने में नहीं, कुछ आइटम बनाई नहीं, तो ठीक है तो मुझे ऐसे देख, मेरी बहन भी शॉप में, तू देसी घी पी गया? इतना ज्यादा देसी घी पी गया? वो कुछ बोलेगी, बस मुझे को देख रही। एंड मम्मी देख रही, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसको कोई भूत भूत थोड़ी सवार हो गया। तो कह रहे झाड़ फूक के लिए लेके जाओ। मैं कहा कोई भूत नहीं सवार हो गया, यार ये कौन करता है? ठीक है एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मेरे दाने निकल गए यहाँ। कह रहे आप देख तेरे एक दो दिन के बाद में दाने निकल गए। कह रहे गर्मी होगी ना इसलिए बोलते तुझे कि हमारे हिसाब से चला कर, लेकिन तू किसी की सुनता ही नहीं। तो मम्मी मेरा एक्सपेरिमेंट करता रहता है हर टाइम जहाँ देखो एक्सपेरिमेंट। साइंस का एक्सपेरिमेंट देख लो, टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट देख लो, खाने में एक्सपेरिमेंट। तो मम्मी को शांत रखना बड़ा जरूरी है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला। मैं कहा पापा चाउमीन, हाँ चल तुझे खिलाता हूँ चाउमीन। मैं चलो, फिर वो चाउमीन नहीं मिली है। फिर उसके बाद मुझे डांट बहुत पड़ी। ओके कोई बात नहीं, खाओ कि चाउमीन की जरूरत नहीं है, मैं रोटी खा लेगा। मम्मी ने कहा नहीं कुछ तो नींद आ गई मम्मी, कोई ना सो जा, घी तो पी लिया ना। मैं कहा हाँ तो बस सो जा, पेट भर के तरह। मैं कुछ बोल रहा था, ये भी नहीं कि आगे मेरे दिमाग में गया। फ्रिज में आई थिंक मेरी बहन ने कुछ मम्मी ने कुछ आइटम बनाया, क्या बोलते उसने, पता नहीं कुछ बनाया था, चावल पता नहीं नमकीन चावल ऐसे कुछ बना के रखे थे अपने लिए बर्तन में। एंड मैं चुपचाप अंदर एक खाना खा रहे, मैंने फ्रिज खोला चुपचाप करके एंड लेके चला गया। एंड मम्मी को पता है कि मैं लेके गया, एंड मैं चुपचाप बर्तन लेके चला गया, क्योंकि मम्मी ने जानबूझ के मेरे लिए रखा था, क्योंकि उन्हें पता था मैं लेके जाऊंगा। चुपचाप मैं लेके खा के चुपचाप रख दिया एंड मम्मी ने कुछ नहीं बोला ना पूछा। मैं हैरान है, अब मैंने नमकीन चावल खा लिया तो किसी ने नहीं बोला, डब्बा एक डोंगा भर के रखे थे। तो फिर बेसिकली उनकी चुपचाप बात, तो मम्मी बोल रही थी बस हो रहा है ना, तो उसने नमकीन चावल तो खाई, उसका पेट भर गया। मतलब मेरे लिए रखे थे आपने? आप मम्मी को बोलने लगे मम्मी नहीं मैं करूंगा कैसे कुछ। फिर मम्मी बेचारी मुझे गलियां निकाली थी, कह रही थी चल खा लिया ना तूने खाना, चल और कुछ खाना तो बता। मैं कहा नहीं ठीक है तो ठीक है यार। देखो उनका तरीका थोड़ा सा अलग है, हमारे मम्मी पापा का तरीका थोड़ा अलग होता है समझाने का, अंडरस्टैंडिंग का। पर ठीक है वो भी अपने ढंग से प्यार करते हैं, उनका एज गैप, उनके जमाने में अलग ढंग से बातचीत होती थी ना। तो उनके जमाने में तो पेरेंट्स से बातचीत भी नहीं होती थी। आई थिंक आपके दादा परदादा जो होंगे उनसे पूछना चाहिए, उन जमाने में तो बातचीत भी नहीं होती थी मम्मी पापा की आपस में पेरेंट्स के साथ। हमारे में तो फिर भी इतनी बातचीत भी हो जाए, खैर मुझे तो ताने मिलते बात अलग है, पर बातचीत हो जाती है। पर पुराने जमाने में आई थिंक इतनी बातचीत नहीं होती। बाकी मुझे तो आइडिया नहीं है, तो मैंने तो कभी अपने दादाजी को देखा नहीं, क्योंकि मम्मी ने बताया था जब मैं आई थिंक 2-3 साल का था तब वो चले गए थे।
बेसिकली मैं तो अपने दादाजी को देखा नहीं है। सही बात, दादाजी जी को तो आई थिंक मैं जब 7 साल का था तो वो भी चली गई, तो मैंने उनको भी ज्यादा नहीं देखा, तो मैं बहुत छोटा था। तो बेसिकली अब इस एज में तो कोई भी नहीं है मेरे पास। एंड पापा के आई थिंक रिश्तों में भी काफी कम बचे हैं, क्योंकि आज जब उनको हेल्थ के कुछ इश्यूज रहे हैं, उस कारण से वो बहुत छोटी छोटी उम्र में, जब मैं 10 साल 12 साल ऐसे या 15 साल 20 साल ऐसे चले, तो मैं किसी को ज्यादा अटैच नहीं रखा। एंड मम्मी पापा तो चलो मम्मी पापा ही रहेंगे, बहन चलो बहन ही रहेगी, बट मैं खुद का दोस्त हूँ। तो गाइस बिकम फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ, तो आप खुद से बातचीत करो। तो मेरा बेसिकली कोई ज्यादा कोई दोस्त तो है नहीं जिससे मैं ज्यादा बातचीत कर सकूँ, खुल के बात कर सकूँ, क्योंकि मेरे जितनों से मैंने दोस्ती करने की कोशिश करी, किसी कोई मेरा दोस्त तो बना नहीं, तो मैं खुद से ज्यादा बातचीत करता हूँ। एंड आपको यूट्यूब करता हूँ, तो आपको ब्लॉग बनाता हूँ। मैं ब्लॉग बनाते बनाते मस्त टाइम निकल जाता है, एंड फिर टेंशन नहीं होती है। ब्लॉग कर लो या लाइव स्ट्रीम कर लो, बेस्ट। मैं बता रहा 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की लाइव स्ट्रीम करो, गेम वीडियोस बनाओ, यूट्यूब वीडियोस बनाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओ, ब्लॉग्स बनाओ। टाइम ऐसे पता चलेगा भी नहीं कहाँ। वैसे अगर आप खाली बैठे हैं या वेले बैठे हैं तो वीडियोस बना लो, बेस्ट, या ब्लॉग बना लो। जैसे मैं बातचीत करो अपने आप से, आपको काफी रिलैक्स मिलेगा गाइस, एंड आपको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा खुद से। बेस्ट एक्सरसाइज, जैसे सपोज आपको इसका फायदा होता है ब्लॉग बनाने का, या फिर मतलब बेसिकली वीडियो बनाने का बेनिफिट। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, स्टेज फियर है, बना लो वीडियो बना लो, उससे आपका स्टेज फियर आराम से टाइम बाय टाइम रिलैक्स हो जाएगा। तो अगर आपके 100 वीडियो जिनमें पूरी आराम से आपका स्टेज फियर रिलैक्स हो जाएगा। किसी को है तो वो ट्राई कर सकता है, ट्रिक काफी हेल्पफुल है, क्योंकि बेसिकली मेरे केस में तो मुझे स्टेज फियर नहीं होता था, लोगों को स्टेज फियर होता था कि बेटा लिमिट में बात करना, आवाज थोड़ी धीमी, मैं बात ही कुछ ज्यादा करता था, उल्टा होता था मेरे साथ। स्टेज फियर वैसे तो मुझे था, बट लोगों को ज्यादा स्टेज फियर था मेरे से। आई डोंट नो आई डोंट नो। छोटी उम्र में तो नहीं था, बड़ी उम्र में मेरी ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, तो मैं लोगों से ज्यादा दूर रहता था। तो बेसिकली मैं अकेला बेचारा टाइप का बच्चा टाइप था, डरपोक अकेला बेचारा बच्चा जो कोने में बैठ के अपनी ही दुनिया में मगन है। तो मैं अपनी ही दुनिया में मगन रहता था, सोचता रहता था इमेजिनेशन में, इससे ये होगा तो क्या होगा, साइंटिफिक सोच लो, टेक्निकल सोच लो, एनी भी सोच लो, इलॉजिकल लॉजिकल चलता रहता था। ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो आई यूजुअली थिंक, तो मैं सोचता होता था। इसे ओवर थिंक नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी। साइंटिफिक कह लो, टेक्निकल कह लो, नॉर्मल कह लो, या फिर मोटिवेशनल कह लो, व्हाटएवर। तो बेसिकली इट्स अ क्यूरियोसिटी। तो इमेजिनेशन को हम एक क्यूरियोसिटी की तरह ले सकते हैं कि इमेजिनेशन ना आपको बहुत जरूरत पड़ती है अगर आप क्रिएटिव फील्ड से, क्रिएटिविटी की फील्ड है आपकी, जहां पे आपको क्रिएटिविटी से काम करना है, तो वहां पे आपको ये चीज बड़ी काम आएगी। तो मेरे अंदर तो नेचुरल थी, मैं ऐसे बात कर रहा, ये तो मेरी तो नेचुरल है, बट नॉर्मली मैं बता रहा कि अगर आपकी क्रिएटिव फील्ड है तो वहां पर कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो या बट दैट डिपेंड्स कि आपको किस टाइप का वर्क आप करते हो अपनी लाइफ में, व्हाटएवर। मतलब इट्स लाइक आप क्रिएटिव वर्ल्ड फील्ड में काम करना चाहते हो, या बोरिंग सा 9 to 5 का जॉब करना चाहते हो, जो हर कोई करता है। मैक्सिमम लोग बोरिंग काम करना पसंद करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में काम करना कम पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। बोरिंग काम में शेड्यूल मेंटेन कर लो, काम हो जाता है। तो बेसिकली जो 9 to 5 की नॉर्मल जॉब है उसमें तो बस शेड्यूल मेंटेन कर लो, काम हो जाएगा, मस्त सैलरी मिल जाएगी। लेकिन क्रिएटिव फील्ड में शेड्यूल भी मेंटेन करना है, साथ में दिमाग भी लगाना है। और अगर आप सब लेट भी हो रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। तो उतना फर्क है कि देखो, दिमाग सबके पास होता है, बट यूसेज आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो डिपेंड्स। तो या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, एक क्या कहेंगे इसे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ। तो क्रिएटिव फील्ड में आपको खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो क्या इमेजिनेशन करने से आई थिंक मेडिटेशन इसमें बहुत बेस्ट है। तो दैट्स व्हाट द थिंग इज ऑल अबाउट। वाओ गाइस, फ्री में आपको मैंने मस्त क्रिएटिव फील्ड के ऊपर बता दिया।
एंड गाइस आप पॉडकास्ट देखा करो, मेरी पॉडकास्ट में कितना मस्त चीजें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताता हूँ, मोटिवेशन के बारे में बताता हूँ, देखा करो। आपके पास अगर टाइम बचेगा तो द IAH शो, आई सर्च करना गाइस यूट्यूब पे द IAH शो, मेरे पॉडकास्ट तो मस्त बढ़िया, आप जाके अपने चेकआउट कर सकते हैं। वो पॉडकास्ट मेरे और प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, एप्पल पे तो नहीं है, एप्पल म्यूजिक पे बाकी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपको मेरे मिस्टर IAH चैनल पे जाओगे तो वेबसाइट है, स्टार्टिंग में आई थिंक अबाउट में जाओगे ना, अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट में सेक्शन रिसर्च अपने आप देख लेना, उसमें मिल जाएंगे। तो बेसिकली इट्स अ सोशल मीडिया कनेक्शन एंड ऑल व्हाटएवर इट इज। एंड बाकी तो क्या ही है गाइस, अब तो मैंने मतलब सो तो लिया हूँ, तो अभी मैं मस्त ऊपर घूमने जा रहा हूँ। एंड या फिर घूम के वीडियो एडिट करके मैं मस्त घूमने लगूंगा, क्योंकि मैं अभी वीडियो एडिट का थोड़ा काम करेगा एंड उसके बाद मैं मस्त हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो सारे बनना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।